हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सलीट टेक। मैंने एक बिल्कुल नई सीरीज़ शुरू की है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये उस सीरीज़ की एक वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लिनक्स के फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में कि लिनक्स का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर क्यों होता है। बेसिकली फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिनक्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो अगर आपको एडवांस लेवल पे करना है तो आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स का फाइल सिस्टम कैसा है और इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि लिनक्स का फाइल सिस्टम का लेआउट किस तरह का होता है। तो देखिए, लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, वो एक डायरेक्टरी से होता है जिसको हम कहते हैं रूट। रूट बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से। जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा ये फॉरवर्ड स्लैश है, तो इसका मतलब है ये एक रूट है। अच्छा, रूट का मतलब ये होता है कि हमारा फाइल सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी जो भी फाइल होगी वो अंडर दी बिनीड रूट के नीचे आएगी। ठीक है, यानी रूट सबसे पहले आएगा और उसके नीचे सारी डायरेक्टरीज आएंगी। अच्छा, रूट एक तो फाइल सिस्टम के लिए भी यूज़ होता है और इसके अलावा इस पर एक सुपर यूज़र होता है जिसको हम विंडोज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। उसको भी हम लिनक्स के अंदर क्या कहते हैं, उसको भी हम रूट कहते हैं। यानी रूट दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो आपकी पाथ स्टार्ट होता है लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम का, उसको भी रूट कहते हैं, और जो लिनक्स के अंदर सुपर यूज़र होता है उसको भी हम रूट कह लेते हैं। उस रूट के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। इनमें से कुछ फाइलें हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके अंदर एक फ़ाइल होती है /bin। बिन क्या करती है? बिन बेसिकली करती है कंटेन यूज़र एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी जितनी भी यूज़र की एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं वो सारी कहाँ पर होती हैं, वो सारी बिन के डायरेक्टरी में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ls की कमांड यूज़ करी है, कैट की कमांड यूज़ करी है, शेल जो आपका एनवायरनमेंट बनता है, वो सारी कमांडें कहाँ पर मौजूद होती है, इस फोल्डर के अंदर वो सारी चीज़ें वो एग्जीक्यूटेबल होती हैं। सही है। उसके अलावा कुछ एग्जीक्यूटेबल्स होती हैं जो हमें बूट करने के लिए चाहिए होती हैं, वो भी हमारे पास बिन में होती हैं। तो बिन के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक आम यूज़र को जो कमांड्स वो रन करता है, तो बेसिकली वो रन कहाँ से हो रही होती हैं, वो बिन के फोल्डर में से हो रही होती हैं। उसके साथ ही एक और हमारा फोल्डर होता है bin। एज का मतलब होता है सुपर, बिन का मतलब बेसिकली बाइंडरीज ही होता है, एग्जीक्यूटेबल्स होता है। तो ये सुपर यूज़र की बाइंडरीज होती हैं, यानी इसके अंदर सिस्टम बाइंडरीज फाइल यूज टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नॉर्मल यूज़र जो है वो इसको यूज़ नहीं करता, लेकिन सिस्टम जो सुपर यूज़र या रूट का यूज़र है वो इसको यूज़ करता है। ये यूटिलिटीज़ होती हैं सिर्फ जो रूट यूज़र है, रूट अकाउंट के यूज़ के लिए होती हैं। इसको भाई हम देखेंगे भी कि इसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। जैसे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कमांड होती है fdisk की। fdisk का काम क्या होता है? डिस्क के पार्टीशन करना और उसके पार्टीशन के साइज को इनलार्ज और डिलीट और ऐड करना। इसी तरह IP कॉन्फ़िग की भी कमांड होती है, जो अगर आपकी IP एड्रेस अगर आपको देखना हो स्टैटिक है, डायनेमिक है, तो उसके लिए भी होती है। इसी तरह राउट की कमांड भी होती है। तो ये सारी जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं वो किस फोल्डर में होती हैं, वो bin के फोल्डर में होती हैं। उसके अलावा हमारा एक और फोल्डर भी होता है जिसको हम कहते हैं /boot। तो बेसिकली बूट का जो फोल्डर होता है या डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कर्नल एग्जीक्यूटेबल्स एंड बूट लोडर। बेसिकली जो कोर फाइल होती हैं जो जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल के बना है, जिसके बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम चल ही नहीं सकता, उसको हम कहते हैं कर्नल फाइल्स। तो वो सारी कहाँ पर होती हैं? /boot में होती हैं। उसके अलावा एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है जिसको हम कहते हैं /dev। इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर वो सारी फाइल्स होती हैं जो कि आपकी डिवाइस से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब भी कोई CD-ROM लगाते हैं तो वो एज अ फाइल अपीयर होती है इस फोल्डर के अंदर। इसी तरह USB या कोई भी सीरियल डिवाइस लगाते हैं तो बेसिकली ये क्या करती है, कंटेन डिवाइस फाइल दैट रिप्रेजेंट द डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर पर हम डिवाइसेस लगाते हैं वो सारी हमें नज़र आती है। इसके अलावा एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसको हम कहते हैं /etc। /etc की फाइल क्या करती है कि जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, वो सारी कहाँ पे सेव होती हैं? /etc के अंदर ये सारी सेव होती हैं। तो etc बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है। जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो अपना 80% 90% टाइम /etc के अंदर ही यूज़ करते हैं, मतलब वो उसको एक्सेस करते रहते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं लिनक्स की जो मेन फाइल्स हैं, जो फोल्डर डायरेक्टरीज हैं, ये वो सारी हैं। चलिए हम इसको अब डेमो करके भी देखते हैं। उसी के लिए मैं चला जाता हूँ अपनी मशीन पे। यहाँ मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुलकर आ गया। अभी मैं मूव करता हूँ। अभी किस फोल्डर के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा /home में। मुझे होम में नहीं जाना, मुझे जाना है रूट पे। तो देखें मैं आप कहाँ पर आ गया, रूट पे। आपको कैसे पता चलेगा मैं रूट पे हूँ? देखें यार, आपके पास ये कोलोन के बाद आ रहा है रूट।
अब मैं यहाँ पे एक एलएस करता हूँ तो ये आपको सारी फाइलें नज़र आ रही होंगी, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कौन सी होती है, बिन होती है, उसके अलावा मैंने आपको बूट बताया था, उसके अलावा डेव बनाया था, और उसके अलावा मैंने ईटीसी बताया आपको, और आपको मैंने ये एस बिन बताई। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। तो अगर मैं अब इन फाइलों के अंदर भी जाके देखूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिन के अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारे नॉर्मल यूज़र की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं या यूटिलिटीज़ होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, बिन में होती हैं। तो हम जाते हैं एलएस, हम बिन में चले जाते हैं। तो देखिए मैंने जैसे ही एलएस बिन करा, आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइलें नज़र आ रही होंगी अगर आप देखेंगे ना। जैसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे MKDIR होता है, और आपको नज़र भी आ जाएगा MKDIR। ये देखें आ गया MKDIR। तो ये इससे ये कहाँ पर होता है, आपके पास पिन की डायरेक्टरी में होता है, नॉर्मल इसको यूज़र यूज़ कर सकता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मैन पेजेस भी यही होते हैं। देखें ये आ गया मैन, ये मैन कौन सी कमांड है जिससे हम मैनुअल पेजेस देख रहे थे कमांड से, वो भी यहाँ पे ही मौजूद होता है। तो ये सारी नॉर्मल यूटिलिटीज़ होती हैं जो एक नॉर्मल यूज़र जो है इसको एक्सेस करता है जब वो अपनी यूटिलिटीज़ को यूज़ कर रहा होता है। तो ये सारी फाइलें कहाँ पर होती हैं, सारी एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं हमारी बिन के फोल्डर में, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा एक और फोल्डर देख लेते हैं एसबिन का, मैंने आपको बताया। तो हम क्या करते हैं ls/asbin। तो एसबिन के अंदर जितनी भी यूटिलिटीज़ होंगी वो सारी जो सिस्टम से रिलेटेड होंगी वो आपको सब नज़र आएंगी। जैसे इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर एवडेस्क आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि एवडेस्क का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो ये सारी हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है, डिस्क की पार्टीशनिंग करने में। तो ये हमारे पास एसबिन आ गया, एवडेस्क आ गया। इसी तरह हमारे पास शटडाउन की कमांड भी यही होती है, रीस्टार्ट की कमांड भी यही होती है। ये देखें इसमें सर्विसेज की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रन लेवल की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह आपको इसमें रीस्टार्ट की कमांड भी नज़र आ जाएगी। देखिए ये आ गया रिबूट की कमांड भी याद हो गई। यानी ये जितने भी सुपर यूज़र या रूट से रिलेटेड फाइलें हैं जो सुपर यूज़र यूज़ करेगा, वो सारी जितनी भी एग्जीक्यूटिबल्स हैं, उनकी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, वो सारी हमारे पास यहाँ पर होती हैं। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसको हम कहते हैं हमारी बूट की फाइल। तो अगर मैं बूट का देखना चाहूँ तो ये देखें मैंने आपको बताया था ना कि ये बूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारी बूट की कुछ फाइल्स आ गई हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रही होगी, ये आपको ELF नज़र आ रही होगी, ये नज़र आ रही होगी। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर फाइल है, इसके बगैर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता। उसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं इस लिनक्स के अंदर, वो सारी ETC के अंदर होती हैं। तो अगर मैं LS करूँ और फिर मैं ETC कर दूं तो आपको ये ETC की फाइल नज़र आ गई। जैसे इसके अंदर से एक फ़ाइल होती है होस्ट फाइल की, होस्ट नेम की। तो अगर आपको मैं दिखा सकूं तो मैं आपको भी दिखाता हूं। देखिए ये आ गई होस्ट नेम। बेसिकली होस्ट नेम के अंदर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का नाम होता है। अच्छा, किसी फाइल के अंदर अगर आपको देखना है कि क्या चीज़ है तो उसके लिए विंडोज़ की कमांड यूज़ होती है कैट। तो उसको मैं लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा cat/etc/ आपको बिल्कुल स्पेलिंग सेम लिखनी है, अदरवाइज आपको एरर मिल जाएगा। सही है होस्ट नेम। तो ये मुझे बताना है कि जो इसके कंटेंट है वो मुझे डिस्प्ले कर दे। मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो ये देखें मेरे पास आ गया सलवार वर्चुअल मशीन, यानी मेरा होस्ट नेम या जो मेरा मशीन नेम है वो मेरे यहाँ पे सेव होती है। तो होस्ट नेम की कमांड भी हमारी कहाँ पे सेव होती है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है तो ये ETC के अंदर बिल्कुल मौजूद होगी। तो हम इसको यहाँ से होस्ट नेम को यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फाइल होती है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, स्लैश। जैसे अगर अभी हम स्लैश के ऊपर ही हैं, रूट के ऊपर ही हैं, अगर मैं LS करूँ तो इसमें एक आपको कमांड नज़र आ रही होगी होम की। बेसिकली इसमें क्या होता है, जितने भी यूज़र इस कंप्यूटर में होते हैं उन सबकी होम डायरेक्टरी होती है। अगर मैं LS होम करूँगा तो ये देखिए मुझे बताएगा कितनी डायरेक्टरी है। तो अभी क्योंकि एक ही यूज़र मैं सलमान के नाम से इसमें लॉगिन हूँ तो ये अभी मुझे सलमान डिस्प्ले कर रहा है। तो बेसिकली ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छी तरह अगर आप लिनक्स के एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर क्या काम होता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी होम होती है, ETC तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बिन है, एसबिन है। इन सारी चीज़ों के अंदर हमारी क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स सेव होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।